नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन धार्मिक ग्रंथों में तमाम इस तरह की बातें लिखी हुई हैं जिनको कि पढ़ने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह से इन ऋषि मुनियों ने पता नहीं किस पिनक में, किस नशे में इन्होंने ये चीज़ें लिख डाली। दूसरे, इन्होंने जो रामचंद्र और कृष्ण जी इनको देवता बनाया है, शिव जी आदि को भगवान बनाया है, उनके बारे में भी ऐसी बेतुकी बातें लिख दी हैं जिनको पढ़ कर के बड़ा आश्चर्य होता है। दोस्तों, रामचंद्र जी को क्षत्रिय थे ही, ब्राह्मणों ने जो है अपना चरण वंदन कराने का जो है साधन बना लिया है रामायणों में। और जगह जगह आप देखोगे कि ये ब्राह्मणों के ही चरण वंदन करते रहे हैं रामचंद्र जी। ऐसा ही एक वृतांत जो है, जो कि बड़ा अटपटा भी है, विलास कांड आनंद रामायण में है। दोस्तों, ये देखिएगा, आनंद रामायण है और पृष्ठ 282 पर है। दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको, विलास कांड है, क्योंकि मेरे पास में अभी कोई कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, ना मुझे इतना तकनीकी ज्ञान है और ना ही मेरे पास ऐसा और कोई एडिटिंग का तजुर्बा है। दोस्तों, मैं साधारण रूप से एक मोबाइल रख के सामने आपके लिए मैं ये प्रयास करता रहता हूं दोस्तों, और आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे साधनहीन का आप जो है इस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मेरा जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो मैं लगा हुआ हूं, लेकिन आगे आपका आशीर्वाद मिलता रहा, स्नेह मिलता रहा, तो मैं कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए आपसे इसी तरह अनुरोध करता रहूँगा, सविनय अनुरोध करता रहूँगा कि आप दोस्तों देखते रहिएगा और ढोल में पोल चैनल को अपना स्नेह देते रहिए। तो दोस्तों, रामचंद्र जी जो है, श्री कृष्ण जी के बारे में आपने सुना होगा कि उनके 16,100 रानियाँ थीं, 8 पटरानियाँ थीं। तो रामचंद्र कृष्ण जी को वो कैसे मिली थी? यानी वो कृष्ण जी जो है राम थे और त्रेता युग में थे। त्रेता युग में वो एक पत्नी व्रतधारी थे, ऐसा बताया जाता है रामचंद्र जी। लेकिन रामचंद्र जी को ये भी अभिलाषा थी कि कैसे उन्हें 16,000 रानियाँ मिलें, और उनको ऐसा ही ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने बता दिया उसका साधन कि महाराज, आप इस जन्म में तो ठीक है एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन आप जब द्वापर में कृष्ण बन करके अवतरित होंगे तो आपको 16,000 रानियों का सुख भोग मिलेगा। लेकिन उसके लिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे करना क्या पड़ेगा, ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? तो वेद व्यास जी जो है पहुँचे हैं एक बार अयोध्या में। तो वेद व्यास जी और अन्य मुनियों के साथ, अन्य ब्राह्मण मुनियों के साथ जो है उनको क्या ज्ञान देते हैं, देखिएगा। ये बड़ा देखने लायक प्रसंग है दोस्तों, विलास कांड में है कि श्री रामदास जी बोले, एक समय श्री रामचंद्र जी के दर्शनार्थ तथा चैत्र रामनवमी के स्नानार्थ श्री वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी देखिए, द्वापर युग में हुए, महाभारत के काल में वेद व्यास जी का जन्म हुआ है, और ये त्रेता युग में रामचंद्र जी हुए हैं। लेकिन इन पुराण लेखकों को, रामायण लेखकों को, ये महाभारत वाले लेखकों को ये पता नहीं क्या है, अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी लिख मारते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से देखते हैं, वेद व्यास जी हैं, त्रेता युग में हैं, और वो स्नान के लिए गए हैं अयोध्या में। तो उनके साथ और भी बहुत से मुनि आए थे। तब उनका आगमन सुनकर उनके स्वागतार्थ परम भक्ति युक्त श्री रामचंद्र जी उनके आगे आए और प्रणाम कर उन सबको अपने मंदिर में लिवा ले गए। ये श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम करते थे। वहाँ उन्होंने श्री व्यास जी को एक उत्तम आसन पर बिठाया और शिष्यों तथा अन्य ऋषियों को भी बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर सविधि कामधेनु से उत्पन्न रतनों द्वारा श्री रामचंद्र जी ने उन सब की पृथक पृथक पूजा की। अब कामधेनु जो है रत्नों की खान रही होगी, उसमें से रतन निकलते होंगे। तो कामधेनु से उत्पन्न रत्नों द्वारा श्री रामचंद्र जी ने उन सब की पृथक पृथक पूजा की। फिर उन मुनियों सहित व्यास जी को श्री रामचंद्र जी ने भोजन कराया और तांबूल तथा दक्षिणा दी। फिर हाथ जोड़कर भगवान व्यास जी से कुशल मंगल पूछा। सीता जी व्यास जी को पंखा झलने लगी। देखिएगा, सीता जी जो है
राम की पत्नी व्यास जी को पंखा झल रही हैं। तब कुशल प्रश्न के अनंतर श्री व्यास जी अपना कुशल मंगल सुनाते हुए कहने लगे कि हे महाबाहो राम, इस समय भूमंडल पर जैसा राज आप कर रहे हैं वैसा किसी राजा ने नहीं किया और न भविष्य में कोई करेगा। साथ ही जैसा आपने एक पत्नी व्रत किया है वैसा व्रत किसी राजा ने नहीं धारण किया है। यह देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि भला इस संसार में कौन सामर्थ्यवान राजा है जो इस तरुण अवसर पर, इस तरुण अवस्था में काम रूपी दावानल को सहन कर सके। इस उच्च पद को प्राप्त करके आप युवावस्था की उठान में तो एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले केवल आप ही हैं। तब व्यास जी की इस प्रकार की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि उत्तम, मैंने अपने लिए 3 नियम कर लिए हैं। एक यह कि एक बार मुख से जो निकल जाए वह ध्रुव है, अर्थात प्राण संकट में आने पर भी उससे न हटें। दूसरी बात यह कि सीता को छोड़कर संसार की समस्त स्त्रियों को मैं अपनी माता कौशल्या के ही समान समझता हूँ, अन्य स्त्री को मैं अपने मन से भी नहीं सोचता। मेरा तीसरा नियम यह है कि जिसका वध करना चाहता हूँ उस पर केवल एक बाण छोड़ता हूँ और उसी से वध कर डालता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। रामचंद्र जी ने जो है, अगर स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को अपनी माता कौशल्या के समान जानते तो ताड़का को नहीं मारते बाणों से, सूर्पणखा के नाक कान नहीं काटते, अन्य स्त्रियों को भी उन्होंने मारा है, राक्षसियों को। तो ये भी गलत कहा उन्होंने कि श्री सीता को छोड़कर संसार के समस्त स्त्रियों और माता कौशल्या, और सीता जी को भी अंत में बार बार अग्नि परीक्षा के बाद उन्होंने त्याग दिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो कह लेता हूँ उससे नहीं हटता। ये ठीक माना जा सकता है कि चलो ये आपकी मन की बात है। और तीसरा कि जो एक बाण छोड़ता हूँ उसी से वध कर डालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब रावण से युद्ध हुआ तो अनेक बाण जो है आपने छोड़े हैं, बहुत बाण छोड़े हैं, तब वो जाकर के मरा था, उसके लिए अन्य बाण नहीं उठाता। हे मुनराज, यह 3 नियम मैंने धारण किया है। आशा है कि आपके आशीर्वाद से मेरे ये 3 नियम अखंडित रहेंगे। अब देखिए, श्री रामचंद्र जी के अगले कृष्ण जन्म के लिए 16,000 स्त्रियों की प्राप्ति का एक कारण अब बताते हैं व्यास जी। श्री रामचंद्र जी के इस कथन को सुनकर वेद व्यास जी ने भी कहा, राजन, आपकी जो इच्छा है वैसा ही होगा। आपने जो एक पत्नी व्रत धारण किया है इसके फल में दूसरे जन्म में आपको बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। कोई बात नहीं, ये आपने अच्छा किया है कि इस जन्म में एक पत्नी व्रतधारी हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में आपको बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। इस प्रकार श्री वेद व्यास जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, अवश्य ही जब आगे द्वापर में, बताते हैं अब, जब आगे द्वापर में मैं कृष्ण रूप धारण करूँगा तब मुझे भोगार्थ बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। जानते थे रामचंद्र जी कि इसीलिए मैंने एक पत्नी व्रतधारी हूँ इसमें त्रेता युग में, कि जब मैं द्वापर युग में जन्म लूँगा कृष्ण का तब मुझे भोग के लिए बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। यह आपका कथन सर्वथा ही सत्य है, किंतु आप मुझे यह तो बताइए कि वह कौन सा व्रत अथवा दान है जिसके करने से मुझे अगले जन्म में बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। श्री व्यास जी ने कहा, हे राम, बताते हैं विधि। हे राम, यह आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह दान बतलाता हूँ। बिल्कुल, दान तो बताना ही पड़ेगा। यद्यपि इस एक नारी व्रत से ही तुम्हें बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी, तो भी उस दान को भी मैं तुमसे बतलाता हूँ जिससे बहुत सी स्त्रियां प्राप्त होंगी। अब तुम सीता के समान भार वाली सुवर्ण की एक मूर्ति बनवाओ, यानी सीता के भार वाली, यानी जैसे 60 किलो की सीता हैं तो 60 किलो सोने का, 70 किलो की हैं तो 70 सोने का, 80 किलो सोने का, अगर 80 किलो की हैं तो, यानी सीता के समान भार वाली सुवर्ण की, सोने की एक मूर्ति बनवाओ, तथा उसी प्रकार की 16 मूर्तियां तुम और भी तैयार करा लो। अब सीधी बात नहीं कह रहे हैं, 16 करा लो।
16 मूर्तियाँ सीता जी के वजन को करवा के उन्हीं के वजन की सोने की 16 मूर्तियाँ और तैयार करा लो। देखिए क्या विचित्र ज्ञान है वेद व्यास जी का। ये त्रेता युग में भी पहुँच गए थे और उन्हें विविध प्रकार के आभूषणों से, फिर उन पे भी आभूषण सोने चांदी के आभूषणों से भूषित करके उन्हें सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान में दे दो। सरयू के तट पर बुलाओ ब्राह्मणों को 16 को, और 16 मूर्तियाँ सीता जी के भार की जो बने उनको दे दो। इस प्रकार के दान से तुम अगले जन्म में बहुत सी स्त्रियों को पाओगे। रामचंद्र जी ने इसे स्वीकार किया। देखिए रामचंद्र जी भगवान, उनको भी कैसा छल रहे हैं, कैसा भ्रमित कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। रामचंद्र जी ने इसे स्वीकार किया। रामचंद्र जी थे, भगवान थे, राजा थे, इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीता की 16 मूर्तियां बनवाई और उन्हें सरयू की नदी के तट पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिया। तब उस दान को लेकर उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने तब आशीर्वाद दिया, अब भी नहीं देंगे, कि हे राम, आप इस जन्म में यह जो कुछ हम लोगों को दे रहे हैं वह सहस्त्र गुना होकर, यानी 1000 गुना होकर आपको अगले जन्म में प्राप्त हो गए। तो 16 की जगह, 16 सीता की जगह 16,000 सीता मिलेंगी, 1000 गुणी हो जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों ने कह दिया आप निश्चिंत रहिए, इसमें संशय नहीं है। हमारा विचार है कि आपको भविष्य में 16,000 स्त्रियां प्राप्त होंगी। राम जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। फिर तो उन ब्राह्मणों की और व्यास जी की भली भांति पूजा कर के श्री रामचंद्र जी ने उन्हें विदा किया। दोस्तों ये देखिए 284 पृष्ठ पर है, ये पढ़ लेना, मैं दिखा नहीं पाता हूँ दोस्तों। एक समय चैत्र मास में श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ जब तंबू में विहार कर रहे थे, तब चैत्र रामनवमी को सरयू स्नान करने के लिए सहस्त्रों यात्री अयोध्या में आ पहुँचे। उनमें अनेक देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पन्नग, नाग, बल्ली, नदियाँ, समस्त तीर्थ, मुनि, नरपतगण, अप्सराएं, पक्षी, क्षेत्र, वानर आदि वहाँ स्नान करने के लिए आए। तब एक दिन देवताओं की स्त्रियाँ जब सीता जी मासिक धर्म में थीं, परस्पर परामर्श कर विविध प्रकार के वस्त्राभूषण धारण किए श्री रामचंद्र जी के समीप आईं। स्नान का टाइम था, अयोध्या में पहुंची हैं तमाम स्त्रियां देवताओं की, और सीता जी उस समय मासिक धर्म में थीं। वो आती हैं और वे सब की सब श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर उन्मत्त हो गईं, पागल सी हो गईं। उन्हें देखकर रक्षकों ने पूछा तुम लोग कौन हो, इस अर्धरात्रि के समय में यहाँ क्यों आई हो, स्पष्ट बतलाओ, व्यग्र होने की कोई बात नहीं, इतनी परेशान मत हो। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम सब स्त्रियां श्री रामचंद्र के दर्शनार्थ यहाँ आई हैं। यदि इसी समय हमें राम के दर्शन न होंगे तो हम सब सरयू नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग कर देंगी। देखिए तब उनकी ऐसी बात सुनकर दूतगण राम के पास दौड़कर गए और दासियों द्वारा वह सब समाचार उन्हें कहला भेजा। दासियों ने उन स्त्रियों का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक राम जी को कह सुनाया। तब दासियों के मुख से उस वृत्तांत को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन सब देवांगनाओं को अपने समीप बुलवा भेजा। उन सब स्त्रियों ने वहाँ पहुँचकर भगवान का दर्शन किया। देवांगनाओं ने उनकी उस माधुरी शोभा को देखकर अपने को कृतार्थ समझा। उन सब ने लज्जित होकर भगवान को प्रणाम किया और काम बाण से पीड़ित होकर वे वहाँ बैठ गईं। साधारण स्त्रियाँ नहीं थीं, देवांगनाएं थीं। दोस्तों देखिए देवियों की देवताओं की स्त्रियाँ थीं, देवांगनाएं, साधारण स्त्रियाँ नहीं थीं। फिर भी देखिए वो पीड़ित होकर वहाँ काम बाण से पीड़ित होकर रामचंद्र जी को देखते ही वहीं बैठ गई। राम ने उनके आगमन का कारण पूछा, किस कारण आई हो यहाँ? तो उन्होंने कहा आप सबके ईश्वर हैं, भला आपसे दुराव क्या हो सकता है, आपसे क्या छिपाएं, आप तो अंतर्यामी हैं। तब उनके मन की बात को जानकर श्री रामचंद्र जी ने कहा हे स्त्रियों, इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसे मिथ्या न जानना, झूठा मत मानना। अच्छा तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ और ऐसा करो कि जिसमें मेरे हाथ से कोई अधर्म न होने पाए। ऐसा करो कि कोई अधर्म नहीं कर सकूं, मैं गलती में कोई अधर्म हो जाए मुझसे। अपने अपने स्थानों को जहाँ से आई हो लौट जाओ, क्योंकि जिस राजा के राज्य में अधर्म होता है वह राजा नरक में जाता है, नरकगामी होता है। तब राम की ऐसी बातें सुनकर काम बाण से पीड़ित वह सहस्रों स्त्रियां, हजारों स्त्रियां वहाँ तत्क्षण मूर्छित हो गई।
मूर्छित हो गईं। तब उन्हें मूर्छित होते देखकर विह्वल मनस्क श्री रामचंद्र जी उनको संतोष देते हुए बोले, हे नारियों। अब संतोष देते हुए क्या कहते हैं, हे नारियों मेरी बात सुनो, इस प्रकार तुम अपना धैर्य मत त्यागो और मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, तुम्हारी सभ्यता दूर हो जाएगी। आगे द्वापर युग के आने पर मैं श्री कृष्ण के रूप में गोपेश नंद के द्वारा पालित होकर ब्रज में जन्म धारण करूँगा। उस समय सब देवता मेरे आशीर्वाद से गोप होकर उत्पन्न होंगे, इंद्र नंद रूप से जन्म लेंगे। देखिए इंद्र जो है नंद बनेंगे, नंद बाबा इंद्र जो है नंद के रूप में जन्म लेंगे। तुम सब उन गोपालों की गोपियाँ होगी, तुम सब गोपियाँ होगी। उस समय मैं तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। देखिए कुंवारी नहीं रहेंगी, गोपियों की वधू बन जाएंगी, फिर भी मैं आप सबके साथ रास रचाऊँगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। रामचंद्र जी कह रहे हैं दोस्तों, यमुना की रेत में रात्रि में तुम सबके साथ में रास क्रीड़ा करूँगा। अब तुम लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाओ। तब राम के इस वचनामृत को सुनकर उन स्त्रियों में प्राण आया, यानी उन्हें संतोष हुआ और किंचित संतुष्ट होकर भी अपने अपने स्थान को लौट गई। तो दोस्तों इस तरह से देखिए वेद व्यास जी आ गए, अन्य ऋषि मुनि आ गए, उन्होंने जो है रामचंद्र जी को क्या उपाय बताया कि आप इस जन्म में तो एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन आगे जो है इसके कारण जो परिणाम मिलेगा उसमें आप द्वापर में श्री कृष्ण बनेंगे और आपकी 16,000 रानियाँ होंगी जो आप सुखभोग के लिए आपको उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से रामचंद्र जी ने भी फिर 16 सीता के भार की मूर्तियां सोने की बनवा करके ब्राह्मणों को दान दी हैं और उन्होंने अपना ये काम जो है सुनिश्चित कर लिया कि द्वापर में 16,000 रानियों का मुझे सुखभोग मिलेगा। दोस्तों इस तरह का ये प्रसंग था विलास कांड में आनंद रामायण से। अगर आपको पसंद लगे तो दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।